नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने निश्चित रूप से एक शानदार जीत हासिल की है, लेकिन ये जीत न तो अमेरिका को डाइजेस्ट हो रही है, न इजराइल को पच रही है और न ही गल्फ के उन देशों को पच रही है जो ईरान को अपने शत्रु के तौर पर देखते हैं, ईरान से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उसको एक खतरा मानते हैं। और अब जबकि ईरान इस युद्ध के बाद बहुत ताकतवर मुल्क के रूप में उभर कर आ गया है, तो एक नई चालें चली जा रही हैं, कई नई चालें चली जा रही हैं और नई साजिशें भी रचने का खेल शुरू कर दिया गया है। और जाहिर है कि अमेरिका इस गेम में माहिर है और उसने इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इसकी पहली जो कोशिश है, या यूं कहें कि इसका पहला जो कदम है, वो जीसीसी कंट्रीज के साथ मार्को रूबियो की बैठक में आपको देखने को मिल सकता है। मार्को रूबियो ने जीसीसी कंट्रीज मतलब गल्फ कंट्रीज की जो काउंसिल है उसकी एक मीटिंग की थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, और इस मीटिंग ने ईरान को बुरी तरह से अपसेट कर दिया है, क्योंकि इस मीटिंग में जीसीसी कंट्रीज ने अमेरिका के साथ मिलकर एकजुटता दिखाई है, अमेरिकी प्लान को एक तरह से हरी झंडी दी है और एक जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है बाकायदा, वो बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट है, ईरान के लिए चुभने वाला है। ईरान उससे नाराज़ है, बौखलाया हुआ है, जो कि बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईरान ने इस जंग में जिस तरह से साहस का प्रदर्शन किया, जिस तरह से लड़ाई का रुख एक सुपर पावर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी तरफ मोड़ा, उसने उसको एक नया आत्मविश्वास दिया है। और ये उसकी उम्मीद थी कि इस नए एक जीत के साथ वो अपनी एक नई शुरुआत करेगा, पूरे उस क्षेत्र में अपना एक प्रभाव बढ़ाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए एक मान्यतापूर्ण जगह भी हासिल करेगा। लेकिन अमेरिका इजराइल के दबाव में कह लीजिए, या जीसीसी कंट्रीज़ की का जो असुरक्षा बोध है उसकी वजह से, या अमेरिका इन मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया में अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, इसलिए ये तीनों कारण हैं, तीनों कारण की वजह से एक्टिव हो गया है। इसके बावजूद कि उसने ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिनेवा में पहले दौर की बातचीत की है, उसमें बहुत सारी सहमतियां बनी हैं, लेकिन खेल दूसरा उसने शुरू कर दिया है। अब खेल क्या है ये देखिए, इस पर एक एक करके हम आते हैं। एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी किया गया है, उसके बिंदु ही काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देते हैं कि अमेरिका की नीयत क्या है, अमेरिका के इरादे क्या हैं, और जीसीसी कंट्रीज़ जिन्हें अब अपना रुख बदल लेना चाहिए, इस जंग के बाद उन्हें अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए, अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहिए, वो फिर से अमेरिकी शरण में चले गए हैं। और जाहिर है कि इससे अमेरिका का फ़ायदा होना है, इजराइल का फ़ायदा होना है, क्योंकि इजराइल तो किसी भी सूरत में यही चाहता है कि ईरान को कमज़ोर किया जाए, ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि पूरे इलाके में उसको कोई चुनौती देने वाला ना हो। तो ये जो बैठक हुई मार्को रूबियो के साथ, जिसमें जीसीसी कंट्रीज़ सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब शामिल हुए, उन्होंने कई सख्त फैसले लिए। पहला फैसला जो था, जो ईरान को सबसे ज़्यादा जिसने नाराज़ किया, वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फ्री नेविगेशन को लेकर। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में का संचालन कैसे होगा, इसको लेकर आप जानते ही हैं कि ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही थी और ये
आपस में वो तय कर रहे थे कि होर्मुज को वो कंट्रोल करेंगे, उसका मैनेजमेंट दोनों मिलकर देखेंगे और दोनों मिलकर टोल टैक्स ना सही लेकिन एक तरह का शुल्क वसूल करेंगे, चाहे वो इन्वायरमेंटल के नाम पर हो, चाहे जो भी वहाँ से जो तमाम तरह की सुविधाएं देनी है उनको लेकर एक फ़ीस वहाँ से गुज़रने वाले तमाम जो शिप हैं उनसे वसूल करेंगे। लेकिन ओमान ने झटका दे दिया है, ओमान ने गच्चा दे दिया है ईरान को, और वो इस मीटिंग में शामिल हुआ और इस मीटिंग में जो तय किया गया कि जो नेविगेशन होगा होर्मुज से वो पूरी तरह से मुक्त होगा, बिना शर्त वाला होगा, बिना किसी रोक टोक के होगा और किसी भी तरह का टोल या फीस नहीं लगाई जाएगी। यानी इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जबकि ईरान के लिए होर्मुज एक बहुत बड़ा लेवरेज है और उसको वो कंट्रोल करना चाहता है, न केवल कंट्रोल करना चाहता है बल्कि अपना प्रभुत्व, अपनी संप्रभुता उस पर उसकी दावेदारी है और इसलिए वो इस पर शुरू से जोर देता आ रहा है और जो बातचीत अभी तक हुई है उसमें भी यही संकेत मिलते रहे हैं। तो बिना कोई टोल या फीस के नियंत्रण की सख्त सख्त अस्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति दे दी गई है कि किसी भी तरह का टोल्स नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा और किसी का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर ईरान के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो ये एक ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। होर्मुज पर उसकी बात न मानने की बात की जा रही है और ये एक पैरेलल चल रही है। यानी आप देखिए धोखाधड़ी या छल कपट का मामला कि आप ऑलरेडी ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, 60 दिन में आपने सब तय करने का फैसला किया है और वहीं ये समानांतर आप खेल भी कर रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ को साथ मिलाकर आप ईरान के दावों को और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो बातचीत चल रही थी उसको खुद ही सैबोटेज कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जंग फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं वो जंग की तरफ ले जाने वाले हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं जो जिन पर गौर किया जाना चाहिए और जो पूरे समझौते को, पूरे एमओयू को तबाह कर सकती है, फिर से ईरान और अमेरिका को युद्ध के तरफ धकेल सकती हैं। तो होर्मुज की बात मैंने की। अब आइए देखिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स और प्रॉक्सी सपोर्ट को फुल स्पेक्ट्रम का थ्रेट्स बताया। ईरान के साथ कोई भी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एमओयू और फाइनल डील पर निर्भर करेगा और कुछ भी बदला जा सकता है। और तीसरा, ओमान और आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टैंडर्ड सी फेरर्स के एवैक्यूएशन का प्लान बनेगा। तो ये तीनों शर्तें आप देखिए कि ईरान को बांधने वाली हैं, ईरान को कमज़ोर करने वाली है। एक तो होर्मुज हो गई। अब आप ये देखिए कि अभी तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा ईरान छोड़ दे, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की भी बात हो रही है। यानी ईरान से अमेरिका और जीसीसी कंट्रीज़, इजराइल को इसमें आप शामिल मानिए क्योंकि वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, उसके ड्रोन्स को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, जिसमें उसके कुछ प्रॉक्सी संगठन हैं, हिजबुल्लाह है, यूती है और दूसरे मिलिशिया हैं, इराक में मिलिशिया है या हमास है, इन सब को भी खतरे का हिस्सा बता दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी एजेंडा, अमेरिकी और इजरायली एजेंडा
ये है कि ईरान को कमज़ोर करना है, और उसमें जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, ये अरब मुल्क जिनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये अमेरिकी आका के सामने घुटने टेक कर बैठे रहते हैं, उनको इस जंग के बाद भी अकल नहीं आई है कि ईरान ने किस तरह से उस इलाके में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर दिया है। और ख़ुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि जितना नुकसान बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब लेकिन ये कंट्रीज़, जीसीसी कंट्रीज़, अरब मुल्क अभी भी अमेरिका की सुरक्षा पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्रीय स्तर पर एक अलग से कोई सिक्योरिटी पैक्ट हो जिसमें ईरान भी शामिल हो, और उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई बाहर की ताकत वहाँ दखल न दे। आपस में ये देश मिलकर ही एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो ये अगर हो जाए तो ईरान फिर हिजबुल्लाह को भी डिसमेंटल कर सकता है, यूती को भी डिसमेंटल कर सकता है, हमास को भी कर सकता है, और जो दूसरे मिलिशिया संगठन हैं सीरिया में या इराक में, उनको भी मना कर सकता है। लेकिन ये करने के बजाय जीसीसी कंट्रीज़ अमेरिका के दबाव में आ गई हैं, अमेरिका का खेल खेल रही हैं, और ये भयानक है। और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को इंटरवेंशनिस्ट और इररिस्पॉन्सिबल और प्रोवोकेटिव, हस्तक्षेपकारी, जिम्मेदारहीन और उकसावे भरा बताया है। और ये भी कहा है कि जीसीसी देशों द्वारा अमेरिका इजराइल के पक्ष में ये खड़े होने की पहल है। ईरान ने कहा है कि जीसीसी देश अमेरिका को अपने इलाके में बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देकर खुद की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नई चाल चली जा रही है, एक नई साजिश रची जा रही है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, जिसमें जीसीसी कंट्री उसका हिस्सा बन रहे हैं, उसका खेल खेलने के लिए तैयार हैं, मजबूरी में हैं, दबाव में हैं, या ईरान के प्रति उनका अविश्वास है। जो भी वजह है, अविश्वास तो दूर किया जा सकता है, ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, संवाद किया जा सकता है। इस तरह का पहले भी प्रपोजल आया है कि इस्लामिक देशों का एक नाटो संगठन बन जाए, इस्लामिक नाम इस्तेमाल ना भी किया जाए, तो मध्य पूर्व के देशों की आपसी सुरक्षा का एक कोई ऐसा संगठन बन सकता है जिससे ये सुनिश्चित हो सकता है कि ईरान की वजह से किसी को खतरा ना हो। लेकिन अब अगर ये मामला फिसल रहा है, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है जिसमें जो बातचीत चल रही है उसको सबोटाज करने की कोशिश है, बशर्ते ये अमेरिका इस चीज़ का इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए न कर रहा हो। ये भी एक मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका में, चूंकि ये धारणा बन गई है, पूरी दुनिया में बन गई और अमेरिका में भी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। इस जंग में ईरान की जीत हुई है, अमेरिका की हार हुई है। ट्रंप ने ईरान की सारी शर्तें लगभग मान ली हैं और उसे भारी धन देने जा रहे हैं, 300 अरब डॉलर रीबिल्डिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और उसकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज़ करने की बात है। तो ये जो नैरेटिव बना है, ये जो परसेप्शन बना है, इससे घबरा कर कहीं पैरेलल ये लाइन खड़ी की जा रही है कि नहीं, हम झुके नहीं हैं ईरान के सामने, हम मध्य पूर्व में अपनी ताकत को कम नहीं कर रहे हैं, हमारी पकड़ मध्य पूर्व में अभी भी रहेगी, अभी भी हम इजराइल को बचाने के लिए वहाँ खड़े हैं, अभी भी जीसीसी कंट्रीज़ हमारे साथ हैं। तो ये मैसेज देने के लिए भी ये कवायद की जा रही होगी। लेकिन अगर ये कवायद की जा रही है तो भी में इसका मैसेज गलत जा रहा है, और मैसेज यही जा रहा है कि अमेरिका वो जो 60 दिन का MOU हुआ है और जो बातचीत चल रही है उसको लेकर गंभीर नहीं है। वो खुद इस बातचीत को
भंग करने की हद तक जा सकता है और मिड टर्म इलेक्शन तक इसको खींचकर, अगर ज़रूरत पड़ी तो मिड टर्म इलेक्शन के बाद जब ये दबाव ट्रम्प के ऊपर से हट जाएगा तो वो फिर से ईरान पर अटैक करने पहुंच जाएंगे। और ये एक ख़तरनाक सिचुएशन बनती दिख रही है। तमाम दुनिया भर के विशेषज्ञ इसको इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और ईरान भी ये चीज़ देख रहा होगा। तो ईरान MOU के बाद जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था कि चलिए तेल से बेचने से प्रतिबंध हट रहा है, हम अब तेल बेच पाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ठीक कर पाएंगे, ईरान को पटरी पर लाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें जो वो सोच रहा था, अब उसमें उसके मन के अंदर एक संदेह बैठ गया है। और इसका असर ये होगा कि जो आगे की वार्ताएं होंगी उसमें उसका रुख और भी कड़ा होता जाएगा, और उसका रुख और भी कड़ा हुआ तो बातचीत की सफलता और भी संदिग्ध होती जाएगी। तो ये एक खतरनाक चाल चलती है अमेरिका ने, जो कि न तो मध्य पूर्व के हित में है और न विश्व शांति के हित में है और न विश्व की अर्थव्यवस्था के हित में है। और GCC कंट्रीज इसको समझ नहीं रही हैं, वो अमेरिका के खेल का मोहरा बन रही हैं, इजराइल का मोहरा बन रही हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार रही हैं। ये नुकसान ईरान से ज़्यादा उनका अपना होगा, क्योंकि अगर जंग हुई तो फिर ईरान उन्हीं पर हमला करेगा, और उसको बचाने में अमेरिका जब इस बार नाकाम रहा है तो अगली बार कैसे कामयाब होगा, ये एक बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। तो एक वार्निंग बेल बज गई है ईरान के लिए, मध्य पूर्व के तमाम क्षेत्र के लिए, कि अभी युद्ध का संकट टला नहीं है, वो अभी भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और इसलिए मंडरा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल साजिशें बुनने में लगे हुए हैं, ईरान को कमज़ोर करने, ईरान को तबाह करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।